अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो बहुत सारे ईमेल्स, कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स का जवाब है। बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात रोजाना आते रहते हैं, तो आज मैं जो चंद बातें करने जा रहा हूं वो उन्हीं सवालों का जवाब है। देखिए, शौहरों का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं। हर बीवी उन 3 रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविजन, दोस्तों में मसरूफ रहता है या बाहर कुछ गड़बड़ करता है, बीवी को इज्जत और प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता रहता है, गालियां बकता रहता है, मां बहनों की बातों में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत करता रहता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को आराम देने के बजाय तकलीफ पहुंचाता रहता है, तो ऐसे गंदे इंसानों की बीवियों के सामने 3 रास्ते होते हैं और वो इन 3 रास्तों में से एक रास्ता जरूर इख्तियार करती है। कौन से रास्ते हैं 3 रास्ते? वो मैं आपको बताता हूं। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो अपने ईमान की कमजोर होती है, वो अपने शौहर के खराब रवैये को देखकर बाहर गैर मर्दों से राब्ते बना लेती है, दोस्तियां बना लेती है, फिर उन्हीं के साथ वो अपने दुख सुख शेयर करने लगती है। और वो शख्स भी इसके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ पेश आता है। भले वो अपनी बीवी को घर में गालियां देता हो, लेकिन बाहर बड़ा मजनू बना घूमता है और बड़ा रांझा वाला रोल निभाता है। और यही फिर हमदर्दी वाला ताल्लुक दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को गलत काम की तरफ लेकर चला जाता है। ऐसी सूरत और शक्ल में शौहर, बीवी और ये उसका आशिक तीनों भी अल्लाह के यहां सख्त सजा के हकदार होंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन हिम्मत की कमजोर होती है। अगर उनका शौहर उनके साथ खराब रवैया रखता है, गलत सुलूक करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ऐसी बीवियां अपनी इज्जत, अपनी आबरू की तो हर दम, हर पल हिफाजत करती है, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती है। फिर उनका हंसना रस्मी होता है, दिखावा होता है, उनका बोलना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती है, उनका लोगों से मिलना जुलना भी रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती रहती है और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती है। ऐसी बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजारती है और कयामत के दिन इस औरत का शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि बीवी के एक एक आंसू का हिसाब न देते। जुल्म करने वाले और गलत रवैया रखने वाले मर्द गौर से सुन ले। और तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता ही है, वो हिम्मत और इस्तिक़लाल की भी पहाड़ साबित होती है। वो मायूस नहीं होती, वो अंधेरों में आंसू नहीं बहाती, बल्कि फिक्र करती है और बुरे हालात को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करती है और पुख्ता अज़्म और इरादा करती है कि वो अपने शौहर को अंधेरे से निकाल कर लाएगी और पुख्ता इरादा करती है कि उसकी खामियों को वो खूबियां बनाएगी, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल के रख देगी। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस बंदी के अज़्म और इरादे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए शौहर की गालियां, शौहर के तंज और ताने, उसकी हर कड़वी बात खामोशी से बर्दाश्त करके मुस्कुराहट से जवाब देती है। शौहर की तरफ से बदसलूकियों पर अपने अच्छे अखलाक और अपने खूबसूरत आमाल को हथियार बनाती है। शौहर के आने से पहले खुद को सजा सवार कर महबूबा बनकर वो शौहर के सामने आती है। शौहर को सुकून और राहत पहुंचाना अपना फर्ज समझती है।
हालांकि वो जानती है कि शौहर के वालिदैन यानी सास ससुर की खिदमत उसके जिम्मे फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को सास ससुर की खिदमत में झोंक देती है, उनके आगे पीछे घूमती है, उनकी खिदमत को खुद के लिए शर्फ समझती है ताकि बुजुर्गों की दुआओं से उसका घर चलता रहे। और ऐसी बीवियां तकियों में मुंह छुपाकर रोने के बजाय सजदों में रोना ज्यादा पसंद करती है। ये 5 वक्त दुआओं में हाथ उठाए आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर में अपने शौहर की कुर्बत, शौहर की तवज्जो, शौहर का ध्यान और शौहर की मोहब्बत का सवाल करती है। इतना ही नहीं, ये तहज्जुद में उठकर अपने रब की बारगाह में हाजिरी भी लगाती है और नम आंखों से अपने रब की बारगाह में अपनी खुशियां मांगती है। और अल्लाह ताला भी उन्हें मायूस नहीं करता, उनकी बर्दाश्त की गई तकलीफों पर उनको सब्र का फल देता है और उनके शौहर के दिल में अपनी बीवियों की मोहब्बत डाल देता है और उनके शौहर के दिलों को फेर देता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब घर में हुकूमत का तख्ता पलटता है और फिर बीवी की हुकूमत आती है और शौहर महकूम हो जाता है, लेकिन यह मोहब्बत में होता है। अगर कुछ बीवियां पहला रास्ता इख्तियार करती है तो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और आखिरत में कयामत के दिन उसका शौहर और उसका आशिक और वो खुद तीनों भी सख्त अजाब के हकदार ठहरते हैं। और अगर बीवियां दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो उसके नालायक शौहर की वजह से वो अपने ही दिल को जलाती है, अपना ही खून जलाती है और अपने आप को तकलीफ देने के सिवा उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन हाँ, उसे अल्लाह के यहां उसके सब्र पर और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत पर बहुत बड़ा अज्र मिलता है। और अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है और शौहर की बेगैरती और उसके बुरे सलूक को खुद के लिए एक चैलेंज तस्वुर करके हिम्मत और गौर व फिक्र से काम लेती है, तो 80% बीवियां अल्लाह के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक अच्छी और खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारती है। लिहाजा मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि कभी शौहर की बेरुखी से, बदसलूकी से, बुराइयों से मायूस ना होना, बल्कि पुख्ता अज़्म व इरादे के साथ अपने अच्छे अखलाक और अपने खूबसूरत आमाल और अल्लाह की मदद के जरिए अपने शौहर की बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करने की कोशिश करना। अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। और यहां पर मैं तमाम मर्दों से और तमाम शौहरों से एक बात कहना चाहूंगा, याद रखें, अगर किसी भी औरत के आंख में एक आंसू भी अगर आपकी वजह से यानी शौहर की वजह से आ जाए तो जन्नत में उस वक्त तक आप जा नहीं सकते जब तक कि आपकी बीवी आपको माफ न कर दे। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फतवा लगा रहा हूं। नहीं जनाब, ये फतवा नहीं, ये दीन इस्लाम है, ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन है, जहां किसी इंसान के दिल दुखाने पर सारी इबादतें और सारे नमाज और रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि जाओ पहले उस शख्स से माफी मांग कर आओ जो तुम्हारी वजह से रोया था, जिसको तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई थी। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि एक शहीद जो अल्लाह की राह में जंग करते हुए शहीद हुआ हो, उसे भी जन्नत में जाते हुए रास्ते में रोक लिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुमने फलाने दिन फलाने इंसान का दिल दुखाया था, जाओ पहले उससे माफी मांग कर आओ, तभी तुमको जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। जब एक शहीद को जन्नत में जाने से रोका जा सकता है तो हम आम मर्दों की क्या हैसियत है, हम शौहरों की क्या औकात है। लिहाजा याद रखो, कभी भी बीवियों की आंखों में आंसू न आने देना, वरना जन्नत के रास्ते में यह सबसे बड़ी रुकावट साबित होगी। कभी उलमा के पास जाएं, मुफ्तियान किराम के पास जाएं, औलिया इकराम के मजलिस में बैठा करें और मालूम करें कि अगर शौहर की वजह से बीवी के आंख में एक आंसू भी आ गया
और उस बीवी ने माफ न किया तो शौहर के लिए जन्नत के रास्ते में ये बीवियां कितनी बड़ी रुकावट साबित होगी। अल्लाह हमें माफ करे। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद शौहरों को भी और बीवियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।